हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5 की विषय अंग्रेजी में लेसन 10 जिसका नाम है वी ऑल मेक मिस्टेक्स, गलतियां हम सबसे होती है, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 60 मिनट्स मेक 60 मिनट बनाती है। 5 आवर 5 घंटे, 2 आवर 2 घंटे, 1 आवर 1 घंटा या फिर 3 आवर 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द, लड़के ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी थी। ट्रेवलर यात्री को, पासर बाय राहगीर को, फ्रेंड मित्र को या फिर ब्रदर भाई को। तो इसका राइट आंसर होगा पासर बाय राहगीर को। क्वेश्चन नंबर 3, वी नो द टाइम, हम समय पता करते हैं। बाय वॉच घड़ी से, बाय मिरर दर्पण से, बाय शेडो छाया से या फिर बाय सन सूर्य से। तो इसका राइट आंसर होगा बाय वॉच घड़ी से। क्वेश्चन नंबर 4, द फेब्रुवरी हैविंग 29 डेज इज कॉल्ड अ, फरवरी का वह महीना जिसमें 29 दिन होते हैं उसे कहा जाता है न्यू ईयर नया वर्ष, लेप ईयर या फिर लीप ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा लीप ईयर, उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाह कितना सुंदर दृश्य है। द अबव सेंटेंस इज, दिया गया वाक्य किस प्रकार का है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक घोषणात्मक वाक्य। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य या फिर एन एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस, एक विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा एन एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस, यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वी लीव समवन वी से गुड बाय, हम किसी को कहीं पर छोड़ते हैं तो उसे गुड बाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ, वह घड़ी जो दीवार पर लटकी रहती है उसे क्लॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ वॉच वी टाई ओवर द रिस्ट इज कॉल्ड रिस्ट वॉच, वह घड़ी जिसे हम अपनी कलाई पर बांधते हैं उसे कहते हैं रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, अ वॉच विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज कॉल्ड अ टाइम पीस, वह घड़ी जिसे टेबल पर रखा जाता है उसे कहा जाता है टाइम पीस। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा इट्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, साल के चौथे महीने का नाम लिखिए। द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल, साल का चौथा महीना अप्रैल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह लगाना है। पहला सेंटेंस है एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, तो इसका आंसर होगा एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप मार्क आ जाएगा, एक हाथी जंगल में रहता है। दूसरा सेंटेंस है गीता एंड माला वर इन द स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा गीता एंड माला वर इन द स्कूल, और इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप मार्क आ जाएगा, गीता और माला स्कूल में थी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मिसिंग लेटर यूजिंग AEIOU, यहाँ पर मिसिंग लेटर्स के साथ दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें AEIOU लेटर का उपयोग करते हुए इन्हें फिल करना है। तो पहले वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। उसी तरह दूसरे वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ टाइम पीस, टाइम पीस क्या है। अ वॉच ऑन टेबल इज कॉल्ड अ टाइम पीस, टेबल पर रखी हुई घड़ी को टाइम पीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एट वॉट टाइम डिड द बॉय कैच द बस, लड़के को कितने बजे बस पकड़नी थी। द बॉय कॉट द बस एट 10:30,
लड़के को 10:30 बजे बस पकड़नी थी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर। साल के किसी 4 महीनों के नाम लिखिए। तो हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट देम बिलो। दिए गए वाक्यों में एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए और उन्हें लिखिए। तो पहला सेंटेंस है, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। वे एक सुंदर घर में रहते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल, सुंदर। उसी तरह दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। दिए गए शब्दों की सहायता से अपनी दिनचर्या के ऊपर कम से कम 5 वाक्य लिखिए। गेट अप, टीथ, बेड, प्ले, ब्रेकफास्ट, वर्शिप, स्कूल, डिनर, फ्रेंड्स, ब्रश आदि शब्दों का वाक्यों में मेंशन करना है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा, आई गेट अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एट 6:20 AM। मैं सुबह 6:20 पर अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई वर्शिप गॉड एट 7 AM। मैं सुबह 7 बजे भगवान की पूजा करता हूँ। आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स एट 8 AM। मैं सुबह 8 बजे दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 10 AM। मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ। आई हैव डिनर एट 6 PM। और विद्यालय से आने के बाद शाम को 6 बजे डिनर करता हूँ। आई गो टू बेड एट 9 AM। और रात को 9 बजे सो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द स्कूल प्रिंसिपल हैज़ प्लान्ड अ कल्चरल प्रोग्राम फॉर द टाइम शोन ऑन द क्लॉक बिलो। क्वेश्चन नंबर ए, हु प्लान्ड द प्रोग्राम। कार्यक्रम की योजना किसने बनाई। द प्रिंसिपल प्लान्ड द प्रोग्राम। कार्यक्रम की योजना प्रिंसिपल ने बनाई। क्वेश्चन नंबर बी, विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। विद्यालय में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल्चरल प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द प्रोग्राम। कार्यक्रम के लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया है। इट्स 22 past 10 AM। तो इस कार्यक्रम के लिए सुबह 10:20 का समय निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। दिए गए चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इसका आंसर होगा क्लॉक, घड़ी। क्वेश्चन नंबर ई, पिक द ओड वन आउट। असमान वर्ड को छाटिए। प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट एंड पुलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट स्कूल से रिलेटेड है, जबकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। यहाँ पर लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।